जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। न्यास राम पथ गमन मार्ग के स्थानों के विकास कार्य की निगरानी करेगा। बता दें कि कृषक उत्पादक संगठनों के गठन के प्रस्ताव पर फैसला होगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लगेगी। बता दें कि न्याय राम पथ गमन मार्ग के लेकर भी अहम फैसला इस बैठक में हो सकता है। बता दें कि रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा और कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। न्यास राम पथ गमन मार्ग के स्थानों के विकास कार्य की निगरानी की जाएगी। कृषक उत्पादक संगठनों के गठन के प्रस्ताव पर भी फैसला होगा। तो आपको एक खबर बता दें, भोपाल से शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी और कई अहम प्रस्तावों को लेकर मुहर लगेगी। रामचंद्र पथ गमन न्यास के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है, चर्चा की जाएगी। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। न्यास रामपथ गमन मार्ग के स्थानों के विकास कार्यों की निगरानी करेगा और कृषक उत्पादक संगठनों के गठन के प्रस्ताव पर भी फैसला होगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मुहर लगेगी और कई प्रस्तावों को लाया भी जाएगा। क्या कुछ इस बैठक में आज चर्चा होगी? देखिए, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है और बैठक राज्य मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से चालू होगी और इसमें कई प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो मुद्दा है वो राम वन गमन पथ न्यास का गठन। आज इस प्रस्ताव पे मोहर लग सकती है। इसके अलावा जबलपुर और इंदौर हाईकोर्ट में डाटा एंट्रीज के जो पद हैं उनके उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के कलाकार हैं और साहित्यकार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें सहायता राशि उनकी बढ़ाने पर ये प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 6 या 7 प्रस्ताव और हैं, लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो राम वन गमन पथ न्यास का जो गठन किया जाना है। और देखा जाए तो राम वन गमन पथ का जो मामला है पिछले 10 साल से अटकता हुआ आ रहा है और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और शिवराज सरकार को भगवा एजेंडे के तहत काम करने वाली सरकार माना जाता है। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि अगर यह सरकार 18 साल से शिवराज जी की सरकार काम कर रही है तो राम वन गमन पथ का मामला कैसे अटका। और देखा जाए तो केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट की घोषणा पहले ही कर दी थी, उस पर काम भी चालू हो गया है। और राम वन गमन पथ को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जहां पे भगवान श्री राम गुजरे थे अपने वनवास के दौरान, वह ऐसे 10 जिले चिन्हित किए गए हैं। वहां पे पूरा जो सर्किट बनना है वो राम वन गमन पथ का सर्किट रहेगा और इनमें सतना, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, पन्ना, उमरिया, रीवा और विदिशा शामिल हैं। ऐसे 10 जिले हैं और जहां से भगवान श्री राम अपने वनवास के समय गुजरे थे। और कुल देश भर में देखा जाए तो कुल 248 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां भगवान श्री राम जब अयोध्या से वनवास के लिए रवाना हुए थे तो या तो उन्होंने वहां विश्राम किया था या उनके वनवास के समय उनका कोई रिश्ता था। तो मध्य प्रदेश का ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और अक्सर इस प्रस्ताव कल कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, अचानक ये बैठक निरस्त की गई थी। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक RSS के लोगों ने यह बैठक निरस्त करवाई थी और उसमें यह प्रस्ताव जुड़वाया गया, क्योंकि कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अक्सर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम वन गमन पथ के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आज ये प्रस्ताव सबसे अहम प्रस्ताव है और आज राम वन
गमन पथ न्यास का गठन का जो प्रस्ताव लाया जाएगा और ये अगर न्यास बनता है तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद होंगे। पिछली बार भी एमपीआरडीसी ने टेंडर जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बाद काम रुक गया और पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की भगवा एजेंडे की सरकार है, राम वन गमन पथ के लिए, भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल, देखिए नीरज जी, लगातार इससे पहले हम देख रहे हैं दूसरे प्रदेशों की बात करें, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर क्या वजह रही कि इस पर काम नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारी वजह रही। जहाँ तक आपने छत्तीसगढ़ की बात की तो भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में भी अपना वनवास गुजारा था और वहाँ राम मत गमन पथ की घोषणा कर दी गई है। और जो दंड कारण काफ़ी, छत्तीसगढ़ का काफ़ी बड़ा हिस्सा दंड कारण कहलाता है और वहाँ भी राम वन गमन पथ बनेगा। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछली बार भी कांग्रेस के जो सांसद है दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर सीधे आरोप लगाए थे कि अगर आप भगवा एजेंडे की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो राम वन गमन पथ में देरी कैसे हुई। और इसको लेकर उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर आरोप लगाए थे। और अब पूरा मामला ये राजनीतिक मामला भी है और धार्मिक मामला भी है। और आज अगर इस न्यास का गठन होता है तो लोगों को ऐसी उम्मीद रहेगी, इस प्रस्ताव पास होता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस न्यास के अध्यक्ष बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि राम वन गमन पथ पे जल्दी से काम होगा और जिन 10 जिलों को चिन्हित किया गया है वहां पे राम वन गमन पथ के पूरा मार्ग बनेगा और लोग वहां जाके भगवान श्री राम के जो यादें हैं उनका दर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है।